Everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about 7th standard history, that is 6 chapters. Our 5 chapters are over and we are come on 6th chapter, conflict with मुगल्स, यानी कि मुगल के साथ शिवाजी महाराज का और मराठास का किस तरह कन्फ्लिक्ट हुआ, किस तरह उनके बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना तो हमने देखा 5th चैप्टर में उन्होंने कर दी थी। अब उस स्वराज में सब कुछ रूल्स रेगुलेशन जो थे और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी जो मुग़ल के हाथों में थी, उन्हें शिवाजी महाराज को अपने कब्जे में करना था और उन पर खुद का अधिकार जमाना था। उसके लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, किस तरह कन्फ्लिक्ट किया मुग़ल के साथ, वो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। So far, Shivaji Maharaj had successfully fought the Adil Shahi, but for expanding the Swaraj, conflict with the Mughals was inevitable। यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि ये देखो, जो आदिल शाही जो था वो शिवाजी के ऊपर वार करने वाला था और उसी समय मुग़ल का जो साम्राज्य था जो नॉर्थ में पड़ता था और जो शिवाजी का महाराज का लड़ाई हो रहा था वो साउथ में होता था। तो साउथ में आदिल शाही के उनका झगड़ा युद्ध चल रहा था और उसी के चलते बीच में औरंगजेब ने भी खुद का हमला शुरू कर दिया। तो शिवाजी महाराज ने क्या सोचा था कि अगर हम मतलब मतलब ये औरंगजेब और आदिल शाही दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए शिवाजी ने आपको पता क्या किया था, मैंने आपको पढ़ाया लास्ट चैप्टर में, आप जाकर उसे देख लीजिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने आदिल शाही को जो उनके फोर्ट्स थे वो उनको दे दिए कि आदिल शाही दूर हो जाए, तब तक मैं औरंगजेब से, उसके जो सिपाही औरंगजेब का शेस्ता खान, उससे तब तक मैं लड़ाई करता हूँ, तब तक मैं आदिल शाही को शांत कर औरंगजेब से लड़ाई करता हूँ। ऐसा किसने सोचा था? शिवाजी महाराज ने, क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था शेस्ता खान और आदिल शाही का पावर बहुत ही बड़ा है शिवाजी महाराज के पावर से, क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज मतलब उतने बहुत ही नए आए थे, उनको मतलब पता था कि अगर जो हमारे पावर्स कम है तो हम लड़ाई में ढीले पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक ही पावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम शेस्ता खान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आदिल शाही को उन्होंने फोर्स देकर, जो उनकी ज़मीन थे देकर, हॉर्स देकर उनको बाजू में कर दिया कि तुम रुको, तुम हमसे लड़ाई मत करो, हम अभी फ़िलहाल शेस्ता खान को देख रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आदिल शाही के साथ फाइट हो ही रहा था, बट पर मुग़ल के साथ जो फाइट हो रहा था वो भी जारी था। द मुगल्स पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द स्वराज इवन एज इट बिगेन टू एक्सपांड। अब जब देखा कि इन्होंने मुग़ल ने, औरंगजेब और उसका जो एम्परर था कौन, शेस्ता खान, उन्होंने जब देखा शिवाजी महाराज अपने पावर को एक्सपांड कर रहे हैं, उनके जो सिपाही हैं वो, उनकी जो सेना है वो बढ़ रही है, वो अपने स्वराज्य को और भी बढ़ा रहे हैं, तो मुग़लों ने सोचा कि ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बुरा हो रहा है, हमारे लिए बहुत ही बुरा हो रहा है। पर शिवाजी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे अपनी प्रजा के लिए, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे, उन्हें मुग़लों से बचा रहे थे। महाराज ट्रिम्फर्ड ओवर दिस टू ही रिगेन्ड हिज फोर्ट्स एंड टेरिटरीज फ्रॉम द मुगल्स। अब जो मुग़ल को जो उन्होंने मतलब कुछ फोर्ट्स जो थे, पुरंदर फोर्ट्स और वो जो शिवनेरी से जो फोर्ट्स थे, वो उस समय शेस्ता खान ने कुछ शिवाजी को हरा कर मतलब शिवाजी एकदम पूरी तरह से नहीं हारे थे, उन्होंने बाद में, जब अभी हमने पढ़ा 5th चैप्टर में कि जो उनका जो फोर्ट्स था वो शेस्ता खान ने ले लिया था, और शेस्ता खान का जब फोर्ट्स लेने के बाद अभी शिवाजी ने उन फोर्ट्स को रिगेन किया, यानी फिर से उन्हें पाया मुग़लों से लड़ने के बाद। ही गॉट हिमसेल्फ क्राउन यानी उनको मतलब उनका राज्याभिषेक हुआ, किसका? शिवाजी महाराज का। ही टुक अप अ कैंपेन ऑफ द साउथ, उन्होंने साउथ के जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू था उस पर पूरा खुद का साम्राज्य स्थापित किया। वी शैल लर्न अबाउट ऑल दिस इवेंट्स इन दिस चैप्टर, और इसके नीचे ऊपर के आजू बाजू के जो सारे इवेंट्स हैं अभी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शेस्ता खान इन्वेशन। अब शेस्ता खान का इन्वेशन हुआ in February 1660। शेस्ता खान लेफ्ट फ्रॉम अहमदनगर एंड एंटर द पुणे प्रोविंसेस। अब शेस्ता खान जो था उसने क्या देखा कि जो शिवाजी महाराज है वो अपने स्वराज्य को बढ़ा रहे हैं, तो मुग़ल को लगा कि ये कैसे बढ़ा सकता है, हमारे होते हुए शिवाजी महाराज इस तरह कैसे कर सकते हैं। तो शेस्ता खान ने अहमदनगर को छोड़कर पुणे प्रोविंसेस में आ गए। अब पुणे प्रोविंसेस जो थे वहाँ पर शिवाजी का महाराज का थोड़ा रूल चलता था। He ravaged
द टेरिटरी ऑफ स्वराज बाय सेंडिंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ हिज आर्मी टू द नेबरिंग एरियाज। अब पुणे में आए वो कौन, शेस्ता खान। कहाँ से आया, अहमदनगर से पुणे में आया। अब पुणे में आया तो शेस्ता खान को लगा कि अभी हमें पुणे के ऊपर खुद का राज्य स्थापित करना होगा। पुणे में शिवाजी का महाराज का राज्य चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इस पर खुद का राज्य स्थापित करेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि किन्होंने, शेस्ता खान की आर्मी ने और शेस्ता खान ने, कि हम अपनी जो हमारा आर्मी है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट देंगे और उन छोटे छोटे हिस्सों को क्या करेंगे, हम पुणे के चारों ओर गली मोहल्ले हर जगह फैला देंगे, हर जगह फैला देंगे। ही एनकैम्प एट चक्कन, फिरोजी नरसाला द किलेदार ऑफ द फोर्ट चक्कन ऑफर अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू शेस्ता खान आर्मी। अब क्या किया शेस्ता खान आर्मी ने, उन्होंने घेर लिया। एनकैम्प यानी जो चक्कन का जो फोर्ट था उसको घेर लिया। अब वहाँ पर कौन राज करता था, चक्कन का फोर्ट का रखवाली कौन करता था, फिरोंगोजी नरसाला। ये मतलब शिवाजी के साथ थे, इसलिए वो जो उनका फोर्ट था, कौन सा फोर्ट, चक्कन का जो फोर्ट था उसकी निगरानी करते थे। तो उस समय जब शेस्ता खान की आर्मी ने क्या किया, उस फोर्ट्स को चारों तरफ से घेर लिया, और फिर भी जो शिवाजी महाराज का जो फिरोजी जो नरसाला जो थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लगाया। किसके ऊपर, शेस्ता खान के आर्मी के ऊपर। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम इस फोर्ट को मुग़लों के हाथ में ना जाने दें। किन्होंने, जो फिरोंगोजी जो नरसाला थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम इस फोर्ट को मुग़लों के हाथ में नहीं जाने देंगे। फिर भी वो अकेले थे, उनकी जो आर्मी थी वो भी बहुत छोटी थी, इसलिए मुग़लों के सामने वो हार गए। कौन, फिरोंगोजी नरसाला। एंड मुग़ल फाइनली कैप्चर द फोर्ट ऑफ चक्कन। शेस्ता खान सेट अप हिज कैंप एट लाल महल इन पुणे वेयर शिवाजी महाराज हैड लिव इन हिज चाइल्डहुड। अब आपको पता होगा शिवाजी महाराज का बचपना कहाँ हुआ था, गैस उनका बचपना कहाँ पे हुआ था, लाल महल में। लाल महल शिवाजी महाराज का ही था, मतलब लाल महल वो मतलब उसका कलर ही पूरा रेड था, इसलिए उसको लाल महल कहा जाता था। अब शेस्ता खान ने सोचा कि ये लाल महल ये भी शिवाजी महाराज का है, अब हम इसको भी कैप्चर करेंगे। पर खान सेंट हिज फोर्सेस इन हिज रीजन्स अराउंड पुणे। अब जो खान था, शेस्ता खान, उसने जो उनके फोर्सेस थे वो धीरे धीरे करके पूरे रीजन में भेजा करते थे कि हम जो जितने भी फोर्स है सबको कैप्चर करेंगे। दिस फोर्सेस लूटेड द पीपल। अब जो ये फोर्सेस थे ये खाली कब्जा ही नहीं करते थे, बल्कि जो सामान्य इंसान थी, जो जनता थी, उनको लूटा भी करते थे। उनके जेवरात, धन, उनके गेहूँ, जो उनकी सारी चीज़ें थी उनको लूटा करते थे, उनसे गलत व्यवहार भी किया करते थे, मारना पीटना। 2 years पास बट ही वुड नॉट थिंक टू लीव द पुणे। अब 2 साल हो गया। अब शेस्ता खान ने क्या, अभी मान लो कोई चोर डकैती है, अब उसको जहाँ पर इतना सारा धन मिल रहा है, जहाँ पर इतनी सारी सुविधा मिल रही, वो वहाँ को छोड़ना चाहेगा क्या, नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी सारी सुविधाएं पूर्ण रूप से पूर्ण होती हैं। इसलिए 2 साल तक राज किया, फिर भी शेस्ता खान ने ये भी नहीं सोचा कि हमें पुणे को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। नेचुरली दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल मॉरल। अब जो मॉरल यानी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। किनके, जो पीपल्स थे, पुणे के जो पीपल्स थे, शिवाजी महाराज के होते हुए भी जो उनको मतलब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचना मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या सोचा कि हम मेरे एरिया में आके मुझे धमकाना, मेरे पीपल्स को इतना कष्ट देना, ये शिवाजी महाराज को बुरा लगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन दिस सर्कमस्टेंसेस, और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में महाराज ड्रू अप अ बोल्ड प्लान। और महाराज ने एक बहुत ही एकदम ज़बरदस्त प्लान बनाया कि हम इस शेस्ता खान को हम पुणे छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, पुणे से इसका पूरा लेखा जोखा हटा देंगे। शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू रेड लाल महल सीक्रेटली अंडर हिज लीडरशिप ऑन 5th April 1663. महाराज रेडेड लाल महल एट नाइट विद अ सिलेक्ट बैंड ऑफ सोल्जर्स इन हिज रेड। शेस्ता खान लॉस्ट हिज फिंगर। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम रात के समय
कब, कौन सा रात था वो, 5 अप्रैल 1663। अब जो वो था शेस्ता खान कब आया था, हमने यहाँ पे पढ़ा शेस्ता खान आया था 1660 में, कहाँ पर, पुणे में, और वो 1663 में चला गया। अब देखते हैं किस तरह गया। महाराज ने वहाँ पर रेड किया, यानी वहाँ पर पूरा छापा मार दिया। रेड करना यानी छापा मार देना नाइट के समय पे। और वो अकेले नहीं थे, उनके जो वफादार सोल्जर्स और उनके जो वफादार आदमी थे, जैसे फिरोजी नासाला और भी बहुत सारे जो पेशवा थे, उनके जो नीचे के अधिकारी थे, उनको जो उनके बहुत ही वफादार थे उनको साथ में लेके गए, क्योंकि वफादारी इस समय पर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। और फिर उस समय से जब शिवाजी महाराज जब धीरे धीरे से जब शेस्ता खान कमरे में जा रहे थे, तो शेस्ता खान का अचानक से आँख खुला, और जो मतलब शेस्ता खान एक दीवार था वहाँ से कूदकर भागने ही लगा। तब जबकि जो शिवाजी का खंजर था वो, अगर समझ लो हम भागते हैं तो हमारा एक हाथ दीवार पर रहता है, तभी हम उस तरफ कूद सकते हैं। तो जब शेस्ता खान का एक हाथ दीवार पे था, तभी शिवाजी महाराज ने अपना खंजर से वार कर दिया। शिवाजी महाराज ने खंजर से वार कर दिया, और उस हादसे में जो शेस्ता खान था उसने अपने फिंगर्स का लॉस कर दिया, मतलब उसने अपने फिंगर्स गंवा दिए, उसके फिंगर्स कट गए वहाँ से। इन दिस रेड शेस्ता खान लॉस्ट हिज फिंगर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ही सफ़र ग्रेट ह्यूमैनिलिएशन, यानी उसको मतलब बहुत ही पीड़ा हुई, बहुत ही वो, अब किसी को मतलब चाकू से खंजर से वार करना उसके ऊपर बहुत ही तकलीफ़ होती है, पर ये तकलीफ़ बहुत ही जायज़ थी। अगर शिवाजी महाराज ऐसा नहीं करते तो वो न जाने कितने पीपल्स को लूटता, कहाँ कहाँ पे राज करता, क्या क्या कर डालता, कौन, शेस्ता खान। इसलिए शिवाजी महाराज ने उस समय बहुत ही बहादुरी के साथ ऐसा कदम उठाया था, ऐसा बोल्ड प्लान बनाया था। ही लेफ्ट पुणे एंड शिफ्टेड हिज कैम्प टू औरंगाबाद, और जब उन्होंने शिवाजी महाराज ने पुणे से उसको मतलब मार पीट कर भगाया, उसकी सेना को भी हटा दिया। मतलब शिवाजी महाराज ने शेस्ता खान के ऊपर वॉर किया, और जो उनके सोल्जर्स थे वो सोल्जर्स ने शेस्ता खान के सोल्जर्स के ऊपर वॉर किया और उन्हें वहाँ से हटा दिया। कहाँ से, पुणे प्रोविंसेस से हटा दिया। और फिर अभी शेस्ता खान कहाँ जाता, वो ढूंढते 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 अब जहाँ उसको कमज़ोर सिटी, यानी कि जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बहुत ही कम यूज़ होते हैं, वहाँ पर गया। कौन सा शहर था वो, औरंगाबाद का। ड्यू टू दिस एपिसोड ही इनकर्ड द डिस्प्लेजर ऑफ औरंगजेब। और जब ये सब ख़त्म हुआ, ये सब इतना बुरी हरकतें, जब शिवाजी महाराज ने इतना मतलब उसको मारा पीटा, किसको, शेस्ता खान को, युद्ध किया उसके साथ, तब वो जब शेस्ता खान औरंगजेब के पास गया, मतलब शेस्ता खान एक एम्परर था, उसका एक राजा था जो था औरंगजेब, वही पूरे मुग़ल साम्राज्य का स्थापित किया था। किसने, औरंगजेब ने। मतलब उसका परदादा लोग जो थे, हमने पढ़ा है बाबर जो था वो सबसे पहले लाया था, उसके बाद शाहजहाँ और भी बहुत सारे अकबर थे, उनका नाती पोता कौन था, औरंगजेब था। औरंगजेब के पास बहुत ही ज़्यादा पावर था, वो उसके पास बहुत सारे मिसाइल्स, तोप, ये सारी चीज़ें उसके उन्होंने ही लाया था हमारे इंडिया में। तो इसके चलते अब औरंगजेब को लगा कि हमारी इतनी बड़ी पावर हो कि शिवाजी महाराज से हार गई, इसलिए शेस्ता खान को बहुत ही बुरा भला सुनना पड़ा औरंगजेब से। औरंगजेब ट्रांसफर हिम टू द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब उन्होंने सोचा कि अब औरंगाबाद वो जहाँ पर औरंगजेब रहा करता था उसको औरंगाबाद कहा जाता था। अब वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पे आया, शेस्ता खान, औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद से जो औरंगजेब था उन्होंने शेस्ता खान को भगा दिया कि तुम मेरे किसी काबिल नहीं हो, तुम अगर शिवाजी महाराज से हार सकते हो तो तुम कितने डरपोक होगे, ऐसा किसकी इन्होंने कहा, और औरंगजेब ने। इसलिए उसे बंगाल शिफ्ट कर दिया शेस्ता खान को। द सक्सेसफुल अटैक ऑन शेस्ता खान हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड देयर फेथ इन द कैपेबिलिटी ऑफ महाराज वॉज स्ट्रेंथन इवन फर्दर। यानी कि जब महाराज जो थे, अगर कोई भी महाराज है, अगर वो कोई अच्छा कार्य करता है तो प्रजा उनसे इंस्पायर होती है, मतलब उनके अंदर भी एक स्ट्रेंथ आ जाता है, उनके अंदर पावर आ जाता है कि जो हमारे राजा महाराजा शिवाजी महाराज ने इतना सारा जो शेस्ता खान ने इतना बुराई फैला रखी थी उसको हटा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। शिवाजी महाराज ने इंस्पायर किया, और जो मतलब जो विश्वास था प्रजा का शिवाजी के ऊपर वो और भी मजबूत हो गया, फर्दर स्ट्रेंथन इवन फर्दर। उनकी कैपेबिलिटी, उनका जो साहस था, उस पर विश्वास अटूट हो गया प्रजा का शिवाजी महाराज के ऊपर। अब देखते, कैन यू टेल इफ़ यू वांट टू विजिट द सिटी ऑफ सूरत, अगर आपको सूरत में जाना है, व्हाट रूट विल यू टेक शो इट
विद द हेल्प ऑफ मैप। अब आप एक मैप ले सकते हो, उसमें आप या तो पानी से रास्ते से जाओगे, हेलीकॉप्टर से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, साइकिल से जाओगे, बाइक से जाओगे, किस तरह जाओगे। ये मतलब सूरत में आपको इतनी सारी सुविधाएं, आप किस से जाओगे। अब देखते हैं विजुअलाइज हाउ शिवाजी महाराज मस्ट हैव रीच सूरत। अब देखते हैं शिवाजी महाराज ने सूरत में किस तरह एंट्री मारी, किस तरह उन्होंने एंटर किया, कहाँ पे, सूरत में। सूरत में किस तरह एंटर किया, अभी आप किससे जाओगे, ऐसा ऐसा यहाँ पे पूछा है। और हम देखते हैं शिवाजी महाराज ने किस तरह एंट्री की सूरत कैंपेन में। द सूरत कैंपेन इन द 3 years टाइम शेस्ता खान हैड रिवेज लास्ट टेरिटरीज ऑफ स्वराज ऑफ द स्वराज, यानी कि 3 साल 1660 टू 1663 3 साल तक शेस्ता खान ने पुणे प्रोविंसेस में राज किया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने उसे मार भगाया। और इन 3 years शेस्ता खान हैड रिवेज लास्ट टेरिटरीज ऑफ द स्वराज। रिवेज यानी बहुत ही नुकसान पहुँचाया, किसको, पुणे के प्रोविंसेस को और उनके स्वराज्य को, शिवाजी महाराज के स्वराज्य को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाई। जो उनके धन दौलत जो थे ये शेस्ता खान सब लेके भागा था। वो धीरे धीरे कर औरंगाबाद में सप्लाई ही कर रहा था वो सारी चीज़ें जो शेस्ता खान गेन कर रहा था। इट वॉज नेसेसरी टू मेक गुड दिस लॉस। अब शेस्ता खान ने इसकी जो ये सारी हानि किसकी वजह से हुई थी, शेस्ता खान की वजह से। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि जब शेस्ता खान ने इतनी हानि पहुंचाई है हमारे स्वराज्य को तो भरपाई भी यही करेगा। इतनी सारे लॉस हुआ है तो इसका गुड, इसका जो भरपाई है ये भी कौन करेगा, शेस्ता खान ही करेगा। फॉर दिस शिवाजी महाराज डिवाइस अ प्लान फॉर टीचिंग मुगल अ लेसन। अब इसी के उस समय जब शेस्ता खान मतलब जो शेस्ता खान था उस समय भाग निकला था, शिवाजी महाराज ने खाली उसका अंगुली ही काटा था, उस समय वो भाग निकला था। तब शिवाजी महाराज सोचा कि इतनी हानि पहुंचाई हमारी प्रजा को तो मुगल को एक लेसन टीच करना होगा, एक मतलब उनको सबक सिखाना होगा। सूरत वॉज अ बिग ट्रेड सेंटर एंड पोर्ट अंडर मुगल कंट्रोल। अब जो सूरत था वो बहुत ही जाना माना सिटी था, मतलब वो सिटी माना जाता था। वहाँ पर सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से हुआ करती, सारी चीज़ें वहाँ पर एकदम टेक्नोलॉजिकल थी। बहुत ही बड़ा ट्रेड हुआ करता था, बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ रहा करते थे। और ये किसके कंट्रोल में था, मुगल के कंट्रोल में था। द ब्रिटिश, डच, फ्रांस हैड देयर फैक्ट्रीज देयर। ब्रिटिश के, डच के, फ्रांस के जो सारे थे इनके फैक्ट्रीज वहीं पे हुआ करती थी, कहाँ पे, सूरत में। मैक्सिमम रेवेन्यू वॉज बीइंग जनरेटेड बाय दिस सिटी फॉर द एम्परर और जो औरंगजेब था उसके लिए यहाँ से बहुत सारे रेवेन्यू कहाँ पे जाया करते थे, औरंगाबाद में जाया करते थे। किसके लिए, औरंगजेब के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें औरंगजेब ही चलाया करता था। औरंगजेब ही ये सारी चीज़ों को चलाया करता था। शेस्ता खान तो खाली एक मोहरा था। मतलब उस सिटी में जो सूरत सिटी था उसमें बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करते, बहुत सारा पैसा था, मतलब एकदम ज़्यादा रिच सिटी था। यहाँ पे लिखा होगा इनियत खान, मतलब ये बहुत ही रिच सिटी था। यहाँ पे हाँ यहाँ लिखा इट वॉज अ रिच सिटी, मतलब बहुत ही अमीर सिटी था ये। यहाँ पे बहुत सारी मैक्सिमम रेवेन्यू जो फैक्ट्री से ज़्यादा रेवेन्यू आया करती थी। अब महाराज मार्च ऑन सूरत। अब महाराज ने मार्च माने यहाँ तक एक बोल्ड प्लान उस समय भी बनाया था महाराज ने कि हम सूरत में जाकर जो उन्होंने लॉस पहुँचाया है, लॉस हमारे पुणे को दिया है, वो हम सूरत से गेन करेंगे। सूरत के जो इतने रेवेन्यू कलेक्ट करते तो क्या करते होंगे, इधर शिवाजी महाराज ने सोचा कि वहाँ से हम जो हमारे लॉस हुए जो उनकी भरपाई शेस्ता खान ही करेगा और वहाँ से हम मनी लेकर अपने पुणे प्रोविंसेस को हम ग्रेट मनाएंगे। इनायत खान द सूबेदार ऑफ सूरत कुड नॉट पुट एनी रेसिस्टेंट। अब जो इनायत खान था जो सूबेदार था, सूरत का सूबेदार, ये सूबेदार होता है ना सूरत का, किसी कोई भी मतलब जगह वहाँ का एक सूबेदार होता है, पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। अब राजा महाराजा का ज़माना चला गया है, अब पॉलिटिक्स आ गया है सब। अब यहाँ पर अब जब शिवाजी महाराज ने वहाँ पर जब सारी चीज़ें लेनी चाहिए तो उन्होंने सोचा अब सूबेदार जो इनायत खान था वो भी कुछ भी नहीं कर पाया। शिवाजी महाराज इतने पावरफुल थे कि उनके सामने ये भी नहीं टिक पाया। महाराज ऑब्टेन प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम द सूरत विदाउट बॉदरिंग द कॉमन पीपल। बॉदरिंग यानी बिना किसी को नुकसान पहुँचाए शिवाजी महाराज ने वहाँ से बहुत सारा वेल्थ, प्लेंटी ऑफ वेल्थ, बहुत सारा सोना चांदी रुपए पैसे बहुत सारे। अब वो उसको क्यों ले जाना चाहते थे इस सारे पैसों को, ताकि हमारा जो पुणे का लॉस हुआ उसकी भरपाई हो सके। किसी जो ह्यूमंस का जो गहना पैसा गया है शेस्ता खान लेकर उसको हम उनको रेवेन्यू दे सके, उनकी भरपाई कर सके। हिज कैंपेन ऑफ सूरत वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अब जो इनका कैंपेन था सूरत का जो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया था, जैसे इनका बोल्ड प्लान था शेस्ता खान को भगाने का पुणे से, वो भी
सक्सेसफुल था, और जो उनका सूरत में जो उनका क्या था कैंपेन, मतलब जो उनका वेल्थ लेना था वो भी सक्सेसफुल हो गया। दिस कैंपेन वॉज एन स्टनिंग ब्लो टू एम्पर औरंगजेब प्रेस्टीज, यानी कि इसके चलते जो औरंगजेब था उसको बहुत ठेस पहुंचा, उसको बहुत ही बुरा लगा कि शिवाजी महाराज एक छोटा सा, मतलब उस समय उनकी उम्र भी कुछ 22-23 साल की थी, उस समय उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया जो किसी राजा महाराजा ने भी नहीं किया था। जय सिंह इन्वेशन, अब देखते हैं जय सिंह इन्वेशन क्या था। विद अ व्यू टू कर्बिंग द इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ शिवाजी महाराज, औरंगजेब सेंट मिर्जा राजा जय सिंह, एन एक्सपीरियंस एंड पावरफुल राजपूत सरदार। जय सिंह केम टू पुणे, ही स्टार्टेड रैलिंग ऑल द फोर्सेस अगेंस्ट शिवाजी महाराज। अब पहले उन्होंने शाइस्ता खान को भेजा था पुणे प्रोविंसेस में। जब शाइस्ता खान एकदम डरपोक निकला तो उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। जय सिंह बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चालाक सिपाही था, बहुत ही चालाक सूबेदार था, जो एक सरदार था, सूबेदार नहीं, सॉरी सरदार था वो। और जब औरंगजेब ने देखा कि शिवाजी महाराज इतने अपने जो उनका स्वराज है उसका इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतना मतलब उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको डेवलपिंग नेशन बना रहे हैं, तो उसको बहुत ही बुरा लगता था, बहुत ही अंदर जल रहा था। वो कर भी क्या सकता था, शिवाजी महाराज इतने पावरफुल थे। और इसी के चलते जो औरंगजेब था उन्होंने किसको भेजा, मिर्जा राजा जय सिंह, उसको कहाँ पे भेजा, शिवाजी महाराज के जो उनका पुणे था वहाँ पर उसको भेजा। अब जो जैसा शाइस्ता खान ने छोटे छोटे आर्मीज़ को भेजा था, उसी तरह जय सिंह ने भी छोटे छोटे फोर्सेस को रैली बनाकर क्या किया, शिवाजी महाराज के अगेंस्ट खड़ा किया। टू द प्रोस्टीज ऑफ गोवा और एंड वैसाई, जो प्रोस्टीज थे गोवा वैसाई को उनको लिया। डच ऑफ वैनगुरला उनको भी लिया। द ब्रिटिश ऑफ सूरत, जो सूरत में ब्रिटिश थे, एंड सिद्धिस ऑफ जंजीरा जय सिंह सजेस्ट दैट दे शुड स्टार्ट अ नेवल कैंपेन अगेंस्ट महाराज। अब उन्होंने मतलब एक अभियान चलाया कि हम शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ेंगे, शिवाजी महाराज ने हमें इतना लॉस दिया है। अब अगर कोई बुरा कार्य करता है उसको लॉस होना स्वाभाविक है, कोई अच्छा काम करता है उसको प्रॉफिट होना ये भी अच्छी बात है। और इसी के चलते जो जय सिंह था उन्होंने छोटे छोटे मतलब गोवा के, डच के, प्रोस्टिजियस के, ब्रिटिश के, इन सभी को लेकर एक अभियान चलाया कि और सारा फोर्स लेकर पुणे में घुस गया और वहाँ पर उन्होंने नेवल कैंपेन चलाया कि हम शिवाजी महाराज के अगेंस्ट हैं, हम उनको ख़त्म कर देंगे। पर अभी देखिए इसका क्या हुआ, जय सिंह डू अप अ प्लान ऑफ कैप्चरिंग द फोर्स इन द पोजीशन ऑफ महाराज। अब जो पोजीशन ऑफ महाराज यानी जो फोर्स शिवाजी महाराज के अधीन है, जो अधिकार के मतलब जो जिन फोर्स के ऊपर शिवाजी महाराज का अधिकार है, उन फोर्स को जय सिंह हड़पना चाहता था। मुगल फोर्सेस वेर सेंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्वराज। अब जो मुगल फोर्सेस जो था उनको बहुत सारे पार्ट्स, जो अलग अलग जगह था वहाँ पर फोर्सेस को भेजा गया। किसके जरिए, जय सिंह ने भेजा था उसको स्वराज्य में। द रिवेज द टेरिटरी ऑफ द स्वराज, मतलब जो ये लोग थे वो मतलब चारों ओर से इस जो उनका स्वराज है उसको मतलब घुल मिल गए थे और उनका एक बोल्ड प्लान था कि हम एक साथ ही वार करेंगे। महाराज एंडरवेयर टू रेसिस्ट द मुगल्स। जय सिंह एंड दिलेर खान लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर। अब जो फोर्ट ऑफ पुरंदर था वहाँ पर जय सिंह और दिलेर खान गए और उन्होंने उसको घेर लिया। किसको, पुरंदर फोर्ट को, क्योंकि ये इसीलिए आए थे कि हम जो अधिकार के अंदर है शिवाजी महाराज के जो अधिकार में जो फोर्ट्स है उनको इन्हें कैप्चर करना था। तो इन्होंने पहला फोर्ट किसको लिया, पुरंदर फोर्ट को लिया। वैन द मुगल पुट द फोर्ट ऑफ द पुरंदर अंडर सीज, मुरारबाजी देशपांडे फॉट विद द ग्रेटेस्ट ऑफ करेज। और जब जो मुरारबाजी देशपांडे थे ये भी शिवाजी महाराज के साइड थे, ये भी शिवाजी महाराज के एक सिपाही थे, जिन्होंने जब मुगल ने जो उनका सीज था, जो उन्होंने घेरा किसको, पुरंदर फोर्ट को, तो उस समय मुरारबाजी देशपांडे उस फोर्ट की रखवाली किया करते थे। और उस समय मुरारबाजी देशपांडे ने मुगलों के साथ यानी कि जो जय सिंह और दिलेर खान उनसे लड़ाई की, बहुत ही एकदम ग्रेटेस्ट करेज यानी बहुत ही उत्साहित होकर और बहुत ही जान लगाकर उन्होंने उनसे लड़ाई की। ही डाइड अ हीरोज़ डेथ। अब फिर बाद में वो अकेले पड़ गए थे मुरारबाजी देशपांडे और उसी के चलते मुरारबाजी देशपांडे का डेथ हो गया। किनके जरिए, जय सिंह और दिलेर खान ने उनका डाई कर दिया।
कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन महाराज बिगिन टॉक्स फॉर अ treaty with जय सिंह with met जय सिंह पर्सनली अ treaty between जय सिंह एंड महाराज was signed in June 1665। यानी कि इसी के चलते जो महाराज थे उन्होंने सोचा कि मतलब बहुत ही सीरियस हो गए थे शिवाजी महाराज कि हम कुछ नहीं कर पा रहे इसके चलते, मतलब उनका जो फोर्सेस था, जो उनका दिलेर खान और जय सिंह का वो फोर्सेस चारों तरफ से घेर लिया था पूरे स्वराज्य को, और उसी के चलते शिवाजी महाराज भी उतना कुछ कर नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने सोचा कि हम जो जय सिंह है उनके साथ डील रखते हैं। किस तरह का डील? उन्होंने डील रखा कि अगर शिवाजी महाराज इस डील को मानेंगे तो हम पुणे प्रोविंसेस को छोड़ देंगे, ऐसा डील रखा। अब डील क्या था? ट्रीटी बिटवीन जय सिंह एंड द महाराज वॉज साइन इन जून 1665। जून में 1665 को महाराज और जय सिंह के बीच में एक डील फाइनल हुआ। अब देखते कौन सा डील। इट वॉज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी कि उनका मतलब पुरंदर, अगर शिवाजी महाराज पुरंदर अगर उनको देते हैं, किनको? जय सिंह को पुरंदर और मैं आगे पढ़ के बताता हूँ। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी महाराज गेव द मुगल्स 23 ऑफ हिज फोर्ट्स एंड एडजॉइनिंग टेरिटरीज yielding एंड एनुअल रेवेन्यू फॉर 4 लाख हॉर्न्स। ही ऑल्सो एश्योर्ड द मुगल्स ऑफ हेल्प अगेंस्ट आदिल शाही। द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय औरंगजेब। यानी कि उन्होंने एक डील रखा, किनके बीच में? जय सिंह के और महाराज के बीच में डील रखा। अब महाराज ने कहा कि आप मेरा पुणे कब छोड़ोगे, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो जय सिंह ने कहा कि अगर तुम मुझे 23 फोर्ट और पुरंदर 23 फोर्ट यानी कि जो 23 किले 23 किले जो है वो मुझे दो, और पुरंदर फोर्ट भी मुझे दो, यानी कि पूरे मिला के 24 हो जाएंगे। वो फोर्ट्स मुझे चाहिए, आप उसमें कुछ भी नहीं करोगे, मुझे ये सारी चीज़ें दे दो। और उसको लेकर यानी कि और मुझे 4 लाख हॉर्न्स भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए। 4 लाख मुझे रेवेन्यू भी चाहिए। जो सोने के सिक्के होते हैं उन्हें हॉर्न्स कहा जाता था, वो भी मुझे चाहिए रेवेन्यू के हिसाब से, मतलब रेवेन्यू भी चाहिए मुझे उतना। मतलब 4 लाख हॉर्न्स और 23-24 किले ये शिवाजी महाराज ने किनको दिया? जय सिंह को दिया। कि उस समय का हालात बहुत ही बेकार हो गया था, शिवाजी महाराज भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने भी बहुत सारा अपना कोशिश किया पर कामयाब नहीं हो पाए। जैसे कि मोरारबाई देशपांडे की डेथ हो गई, और भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, पर इसने लिखा नहीं है क्योंकि मोरारबाई देशपांडे का लिखा है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थे, उन्होंने बहुत ही जमकर लड़ाई की थी उस समय, इसलिए उनका नाम इस चैप्टर में ज़्यादा कर लिखा हुआ है। और उसी के जो 4 लाख दिए, 24 किले दिए शिवाजी महाराज ने जय सिंह को, और उनके साथ डील रखा कि आप पुणे में नहीं आओगे। और जय सिंह ने मान भी लिया कि हम पुणे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका प्लान ही यही था कि हम किस प्लान से आए थे वो पता है? वो उनका प्लान ही यही था कि जो उनके जो किले हैं महाराज के वो हम अपने अंदर ले लें, हम किले ले लें। तो उनको किला मिल गया तो वो रहकर भी क्या करेंगे? किले जब मिल गए तो वो रहकर क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने पुणे प्रोविंसेस को छोड़ दिया। ही ऑल्सो एज्वायर्ड द मुगल्स ऑफ द हेल्प अगेंस्ट आदिल शाही। और जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने मुगलों को विश्वास दिलाया कि मैं आपका मतलब आपकी सहायता करूंगा। मुगलों की सहायता कौन करेगा? शिवाजी महाराज करेंगे। किसके लड़ाई में? आदिल शाही अगर आपसे लड़ाई करने आता है मुगल के साथ, क्योंकि जय सिंह और दिलेर खान मुगल के साइड थे, आदिल शाही अलग था और शिवाजी महाराज अलग थे। तो शिवाजी महाराज ने जब डील रखा तो उसी समय जय सिंह के साथ दोस्ती कर ली। अब जब दोस्ती की तो शिवाजी महाराज मुगल के साइड हो गए। द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय औरंगजेब। और इसी के चलते जो औरंगजेब था उसको भी ये सब फैसला उसे भी मानना पड़ा, क्योंकि शिवाजी महाराज ने 24 फोर्स दिए, 23 फोर्स दिए, और 4 लाख उन्होंने मुद्राएं भी थी। तो सब लालच में आ गए। कौन? मुगल्स लालच में आ गए, इसलिए उन्होंने पुणे को छोड़ दिया। अब देखते हैं फाइंड हाउ शिवाजी महाराज एस्केप फ्रॉम हिज हाउस अरेस्ट टू एट आगरा। अब शिवाजी महाराज किस तरह मतलब जो पुणे था उसको मतलब पूरा एकदम स्वतंत्र हो गया था पुणे। और उस समय जब पूरे स्वतंत्र हुआ तब शिवाजी महाराज किसके साइड हो गए? मुगल के साइड हो गए थे। आगरा मतलब यहाँ पर लिखा है फाइंड आउट हाउ शिवाजी महाराज एस्केप फ्रॉम हिज हाउस अरेस्ट एट आगरा, यानी कि
आप नेट के माध्यम से या फिर जो गूगल है उसके माध्यम से, बुक से माध्यम से आप एक इन्फॉर्मेशन निकालिए कि शिवाजी महाराज आगरा से कब एस्केप हुए और वो अपने जो उनका हाउस था वहाँ से कब निकले, उसके बारे में कुछ जानकारी निकालिए। और मुझे कमेंट में अगर उसमें उसमें कुछ आपको क्वेश्चन आता है तो मुझे पूछ सकते हो। आगरा विजिट एंड एस्केप, जो आगरा का विजिट था और एस्केप किस तरह हुआ शिवाजी महाराज का, वो भी वो देखते हैं। आगरा विजिट एंड एस्केप यानी कि शिवाजी महाराज आगरा विजिट किए पर उन्हें कुछ कारण हुआ जिसके कारण उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। अब देखते क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसे कहा जाता है, जो शिवाजी महाराज ने डील रखा था पुरंदर के हिसाब से कि पुरंदर फोर्ट देंगे और भी सारी चीज़ें देंगे जिसके चलते तुम पुणे को छोड़ दोगे, उसी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उसके बाद क्या हुआ, जय सिंह लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट आदिलशाही। अब जय सिंह एकदम उत्साहित हो गया कि शिवाजी महाराज हमारे साइड हो गए। शिवाजी महाराज एक कैपेबल थे, एक बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही नेक थे, बहुत ही साहसी थे। तो जो जय सिंह था उसके अंदर भी पावर आ गई कि अभी अभी हमें कौन हरा सकता है। इसीलिए जो जय सिंह था उन्होंने लॉन्च किया, क्या किया कि मतलब उन्होंने चुनौती दे दी किसे, आदिलशाही को, तुम आकर हमसे लड़ो, अगर जो लड़ेगा वो आदिलशाही की जो उनका साम्राज्य है उसके ऊपर राज करेगा। महाराज हेल्प जय सिंह बट ही दिस कैंपेन ऑफ जय सिंह वॉज नॉट सक्सेसफुल। पर जो महाराज ने हेल्प किया किसका, जय सिंह का, क्योंकि महाराज ने उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने मुग़ल की सहायता की, क्योंकि महाराज का दुश्मनी मुग़लों के साथ भी था और आदिलशाही के साथ भी था। और इसी के चलते जो महाराज ने उनकी मदद की, पर दिल से मदद नहीं की उनकी, मतलब जैसा कि खुद का वॉर किया करते थे दूसरों के साथ, उस तरह उन्होंने उनकी सहायता नहीं की। किनकी सहायता, मुग़लों की सहायता, क्योंकि मुग़ल के साथ वो थे, उनकी मजबूरी थी वो। और उन्होंने उसमें मन नहीं लगाया किसमें, उस युद्ध में, और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। जय सिंह है एंड औरंगजेब फेल दैट शिवाजी महाराज ऑफ टू बी केप्ट अवे। अब औरंगजेब और जय सिंह जो ये मुग़ल थे, इन्हें लगा कि शिवाजी महाराज ने कुछ प्लान बनाया था जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो सके और आदिलशाही ने हम पे विजय पा ली। इसमें शिवाजी महाराज का कुछ प्लान था, और शिवाजी महाराज का प्लान तो था ही कि हम मुग़लों की दिल से मतलब उनकी सहायता नहीं करेंगे। अब शिवाजी महाराज का मानना था कि आदिलशाही और जो जय सिंह है अगर दोनों लड़ेंगे तो इनकी जो सेना है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और जो शिवाजी महाराज का जो युद्ध है वो भी बहुत ही, अगर उनके सामने कोई सेना आती है मुग़लों की, आदिलशाही की, तो वो भी कम आएगी, उनके बराबर ही आएगी। जय सिंह एंड औरंगजेब फेल्ट दैट शिवाजी महाराज आउट टू बी केप्ट अवे एटलीस्ट फॉर सम टाइम। अब शिवाजी महाराज को, अब जय सिंह जो था और जो औरंगजेब थे, इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम शिवाजी महाराज को इस युद्ध से अलग रखते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज के अंदर कुछ प्लान चल रहा है शिवाजी महाराज के अंदर कुछ प्लान चल रहा है। इसलिए औरंगजेब और जय सिंह ने क्या सोचा कि हम जो शिवाजी महाराज है उन्हें हम औरंगाबाद, यानी कि जो आगरा है, मतलब औरंगाबाद जो है सब आगरा के आसपास जो है वहाँ पर औरंगजेब का जो रूल चला करता था। इसलिए जो जय सिंह था उसने क्या किया, मतलब उन्हें डेक्कन प्लेटू जो साउथ का था वहाँ से छोड़कर उन्हें नॉर्थ में भेज दिया। कहाँ पर, नॉर्थ में, आगरा के साइड में। जय सिंह प्रपोज टू शिवाजी महाराज दैट ही शुड विजिट आगरा एंड मीट द एम्परर। ही गारंटीड द सेफ्टी ऑफ शिवाजी महाराज। और जो जय सिंह था उसने गारंटी भी की, अगर आप आगरा जा रहे तो पूरी सेफ्टी मेरी तरफ से, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो जय सिंह था वो मतलब उस समय बहुत ही झूठ बोल रहा था, उनका प्लान कुछ और था, क्योंकि जो जय सिंह था वो औरंगजेब की साइड था, तो जाहिर सी बात है जय सिंह औरंगजेब की वफादारी जरूर करेगा, शिवाजी महाराज से गद्दारी जरूर करेगा, क्योंकि जो शिवाजी महाराज उसके दुश्मन थे, किनके, जय सिंह के। तो जो शिवाजी महाराज ने भी सोचा कि मैं अगर ये कह रहा है, अगर मैंने इसका नहीं माना तो ये शायद फिर से पुणे प्रोविंसेस पे चले जाए। इसलिए शिवाजी महाराज ने मजबूरी में आकर उन्होंने आगरा विजिट किया। शिवाजी महाराज सेट आउट फॉर आगरा। शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकल गए। ही वॉज accompanied बाय प्रिंस संभाजी एंड फ्यू ऑफ हिज ट्रस्टेड पीपल हु वेर रेडी टू रिस्क देयर लाइफ फॉर हिम। यानी कि जब शिवाजी महाराज आगरा के लिए विजिट हुए तब उन्हें लगा कि जय सिंह का कुछ प्लान है तभी मुझे आगरा भेज रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने कुछ वफादार सैनिकों को साथ में ले लूँ।
अगर मुझ पे कुछ दुविधा आती है तो शायद कुछ मदद कर सके मुझे। कौन? संभाजी को साथ में उन्होंने लिया और बहुत सारे जो उनके ट्रस्टेड पीपल्स थे उन्हें भी साथ में लेकर आगरा उन्होंने विजिट किया। शिवाजी महाराज रीच आगरा, शिवाजी महाराज आगरा पहुंच गए। औरंगजेब डिड नॉट ट्रीट विद हिम विद ड्यू टू हॉनर एट हिज कोर्ट, शिवाजी महाराज गेव वेंट टू हिज रेज। यानी कि जो शिवाजी महाराज जब आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्हें एकदम सामान्य इंसान माना और उन्हें मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से बात कर रहा था वो। किनसे? शिवाजी महाराज से, जो कि शिवाजी महाराज को अच्छा नहीं लगा। द एम्परर वैन देन पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। अब शिवाजी महाराज को एम्परर ने अरेस्ट में कर दिया, यानी कि उनको हाउस अरेस्ट यानी कि तहखाने में डाल दिया, तहखाने में डाल दिया। अब शिवाजी महाराज को पूरा विश्वास हो गया कि जयसिंह ने जो प्लान बनाया था, उनको पहले से लगा था कि जो जयसिंह और औरंगजेब का कुछ प्लान चल रहा है, इसीलिए उन्होंने संभाजी और कुछ ट्रस्टेड पीपल्स को लिया था। तो उन ट्रस्टेड पीपल्स को, 2-3 पीपल्स को उन्होंने बाहर ही रोका था कि अगर मेरे ऊपर कुछ दुविधा आती है कि 2-3 दिन तक मैं अगर आगरा से एस्केप नहीं करता तो तुम मुझे बचाने के लिए आ सकते हो। ऐसा प्लान बनाया जाता था उस समय। Undeterred by this action of the emperor, Maharaj devised a plan of escaping from this house arrest. अब शिवाजी महाराज ने प्लान बनाया कि मुझे अब इस आगरा की जो ये तहखाना है मुझे वहाँ से एक्सकेप होना पड़ेगा। औरंगजेब को लगा कि ये शिवाजी महाराज अकेले आए हैं, पर उन्होंने जो उनकी सेना थी उन्हें बाहर छोड़कर यानी कुछ जगह फैलाकर वो अकेले आगरा के जो उनका था वहाँ पर अकेले गए थे, ताकि अगर मुझ पर कुछ दुविधा आए तो मेरे सैनिक मुझे रक्षा कर सके। महाराज डिवाइस अ प्लान, यहाँ पढ़े हमने, ही एडोराइटली एस्केप फ्रॉम आगरा एंड रीच महाराष्ट्र सेफली आफ्टर फ्यू डेज। और फिर बाद में जो आगरा से उन्होंने एस्केप किया, क्योंकि वहाँ पर जो औरंगजेब था उसने गलत व्यवहार किया और उनको मतलब अपने बहकावे में लाकर उन्हें तहखाने में डाल दिया, जिसके चलते उन्हें लगा कि मुझे यहाँ से एस्केप होना होगा, क्योंकि उन्हें पुणे प्रोविंसेस की तरफ भी ध्यान देना था। और कुछ देर बाद वो महाराष्ट्र सेफली पहुँच गए। कहाँ पर? ही रिच राजगढ़, राजगढ़ महाराष्ट्र में है, वो उस किले पे जाकर पहुँचे। कहाँ से निकलकर? आगरा से निकलकर। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम आगरा ही हैड लेफ्ट संभाजी राजे एट मथुरा। लेटर प्रिंस संभाजी वॉज बॉट सेफली टू राजगढ़। अब जो संभाजी थे महाराज ने, शिवाजी महाराज ने संभाजी को मथुरा में छोड़ दिया कि तुम यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सब यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं। क्योंकि मथुरा भी जो था वो क्या था, वो भी शिवाजी महाराज के अधीन में आता था, इसलिए संभाजी को वहाँ पे छोड़ा कि तुम यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो सिपाही थे वहाँ पर शिवाजी महाराज ने तैनात रखा था। फिर भी जो संभाजी राजे जो थे, संभाजी को वहाँ पर छोड़ा कि फिर भी देखा हो कि कुछ वहाँ पर कोई राज तो नहीं कर रहा है, हमारे सिपाही कुछ खतरे में तो नहीं है। फिर बाद में संभाजी राजे जो थे उन्होंने सेफली राजगढ़, वो भी धीरे धीरे चलते चलते पूरे मथुरा को देखते देखते वो भी महाराष्ट्र के राजगढ़ में पहुंच गए। वाइल महाराज वॉज सेफली टू राजगढ़ पहुंच गए। वाइल महाराज वॉज अवे फ्रॉम स्वराज। जब महाराज जो थे वो मतलब पुणे से जो जयसिंह के साथ लड़ाई करके आगरा गए, फिर आगरा से आए, तब तक आपको पता है पुणे प्रोविंसेस खाली नहीं रहा था। मतलब पुणे में ऐसा नहीं कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे थे। उस समय वीर माता जीजाबाई एंड एसोसिएट्स ऑफ शिवाजी महाराज लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। एसोसिएट्स यानी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाया करते थे शिवाजी महाराज के, यानी कि जो उनके रेवेन्यू का, जो उनका एग्रीकल्चर का, पानी वाटर सप्लाई का, ये सारी चीज़ें जो देखा करते थे, ये वीर माता जीजाबाई और उनके जो वफादार एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाया करते थे, उन्होंने पुणे प्रोविंसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल किया शिवाजी जब गैर हाजिर थे उस समय। अब देखते हैं ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल। इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आगरा महाराज डिड नॉट वांट एनी कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। अब जब शिवाजी महाराज आगरा से जब निकल गए तो उन्होंने सोचा कि अब हमें मुगलों से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना, कुछ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है हमें मुगल से, हम अब और ऐसा नहीं होने देंगे। हाउएवर ही वांटेड टू रिकैप्चर द फोर्ट्स एंड टेरिटरीज गिवन टू द मुगल एज पर द पुरंदर टेरिटरी। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि जब जयसिंह के कब्जे में हम नहीं है, जयसिंह हमारे कब्जे में नहीं है, तो क्यों ना हम जयसिंह से जो हमने पुरंदर फोर्ट, जो पुरंदर टेरिटरी था,
मैंने पढ़ा है आपको, पुरंदर जो ट्रीटी था उसके चलते जो शिवाजी महाराज 23 फोर्ट और 4 लाख जो हॉर्स था उन्होंने जयसिंह को दिया था। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम इतनी सारी चीज़ें किन्हें दिया, जयसिंह को दिया। तो उन्होंने सोचा कि हम इनको रिकैप्चर करेंगे, ये हमारी हैं, ये फोर्ट्स जो थे ये शिवाजी महाराज के थे। तो इन्होंने सोचा कि हम इन फोर्ट्स को रिकैप्चर करेंगे, जयसिंह से हम वापस लेंगे। क्योंकि पहले जब शाइस्ता खान ने कैप्चर किया था, जब वो लूटपाट के लिए गया था, तब शिवाजी महाराज ने सूरत से वेल्थ लिया था। और जब जयसिंह ने लूटपाट करके जो कैप्चर किया था किसको, फोर्ट्स को, तब शिवाजी महाराज ने रिकैप्चर करने का प्लान बनाया अपने फोर्ट्स को। फॉर दिस ही प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड बोल्ड प्लान। अब इसके लिए उन्होंने बोल्ड प्लान बनाया। अभी तक जितने भी प्लान हुए शिवाजी महाराज के, वो सारे जो प्लान थे वो एकदम अटूट थे और वो सारे सफल भी हुए। इट वॉज हिज स्ट्रेटेजी टू कैप्चर द फोर्ट्स बाय सेंडिंग अ वेल occupied army on the one hand and on other hand to keep the Mughals unstable by invading the territories of the Deccan under their control. Maharaj attacked the Mughal territories of Ahmednagar and Junnar. Then he recaptured several forts such as Sinhagarh, Purandar, Lohagarh, Mahuli, Karnala and Rohida one after द अनदर। और इसी के चलते जो शिवाजी महाराज ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक तरफ वन हैंड ही केप मुगल्स अनस्टेबल बाय इन्वेडिंग द टेरिटरीज। अब जो शिवाजी महाराज ने एक तरफ जयसिंह का साथ भी दिया और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी जो उनकी सेना थी धीरे धीरे छोड़ छोड़कर उन्होंने जो उनके फोर्स थे, जो उनके अब जो फोर्स था वो किसका हो गया था, जयसिंह का होगा। तो जाहिर सी बात है उनके आजू बाजू जयसिंह के सिपाही लगेंगे। और जब जयसिंह के सिपाही लगे तो जो शिवाजी के मार के जो सिपाही गए तो उन्होंने जो 23 फोर्स थे उन्होंने धीरे धीरे कर जो जयसिंह के सिपाही थे उन्हें धीरे धीरे हटा कर सारे फोर्स को अपने अंदर ले लिए। और उन्हें जो बहुत सारे फोर्स थे उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सिन्हागढ़, पुरंदर, लोहागढ़, मावली, करनाला, ये सब जो फोर्स थे धीरे धीरे ने वन बाय वन सारे फोर्ट्स को रिकैप्चर किया, क्योंकि ये फोर्ट्स शिवाजी महाराज के ही थे। अब शिवाजी महाराज ने इन फोर्ट्स को पुरंदर ट्रीटी के हिसाब से जयसिंह को दिया था, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया था पुणे प्रोविंसेस के लिए, इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें दिया था। देन महाराज अटैक सूरत फॉर सेकेंड टाइम। अब शिवाजी महाराज ने वापस से सूरत के ऊपर अटैक किया। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत ही फाउट अ ग्रेट बैटल विद द मुगल एट वानी दिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। अब जब शिवाजी महाराज जब कहाँ पे अटैक किया उन्होंने सूरत पर अटैक किया दूसरी बार। उन्होंने पहली बार जब शाइस्ता खान लेके गया था तब अटैक किया था और दूसरी बार ये वाला अटैक किया। और उसी समय वानी दिंडोरी जो नासिक का डिस्ट्रिक्ट जो उसके अंदर है वहाँ पर इन्होंने जब लौटते समय इनका वॉर हुआ था। वहाँ पर महाराज डिफीटेड द मुग़ल सरदार दाऊद खान इन द ग्रेट बैटल। अब जो महाराज जो थे उन्होंने दाऊद खान जो सरदार था मुग़ल का उसको वहाँ पर डिफीट किया था, वह उसको हरा कर आए थे, हार कर नहीं बल्कि हरा कर आए थे। आफ्टर डैट मोरोपंत पिंगेल कैप्चर त्रयंबकगढ़ नियर नासिक। जो उनका फोर्ट था तिराम्बकगढ़ उसको किन्होंने मोरोपंत पिंगेल, ये भी शिवाजी महाराज के साइड में थे, शिवाजी महाराज के एक सैनिक थे, उन्होंने उसको कैप्चर किया। Thus शिवाजी महाराज वॉज सक्सेसफुल इन द ऑफेंसिव डैट ही हैड लॉन्च अगेंस्ट द मुगल। अब जो शिवाजी महाराज ने जो ऑफेंसिव जो उनका बोल्ड प्लान था जो उन्होंने मुगल के ऊपर लॉन्च किया था वो एकदम सक्सेसफुल हो गया। सरदार सच एस तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगेल, प्रताप राव गुर्जर एसेट्रा मेड अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस ऑफेंसिव्स। अब शिवाजी महाराज अकेले नहीं थे कि उन्होंने अकेले सारी चीज़ें की, उनके साथ मालुसरे जो थे, तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगोल और प्रताप राव गुर्जर, ये सारे लोग भी थे उनके साथ जिन्होंने उनका साथ दिया, शिवाजी महाराज का साथ दिया। अगर इनका साथ नहीं होता तो शायद ही शिवाजी महाराज अपने फोर्ट्स को कैप्चर कर पाते। मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफेंसिव। कृष्णाजी अनंत सभासद अ कंटेम्पररी कॉर्निसलर thus described the campaign. He took as many as 20 forts in 4 months and a great reputation for himself. और शिवाजी महाराज ने
बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना 4 महीने के अंदर अंदर जो उनकी सारी जो कैप्चर फोर्स थे उन्हें रिकैप्चर कर लिया, यानी खुद के अधीन लेकर आ गए उन्होंने 4 महीने के अंदर अंदर। यानी कि अगर समझ लो, अगर हम देखने जाए कि अगर एक फोर्ट को मतलब जीतने के लिए किसी किसी को 10-15 1 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्लान बनाना पड़ता है कि यहाँ पर सैनिक ऐसे खड़े हैं तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, उस तरफ इतनी फौज लगी है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके चलते मतलब किसी किसी को 1 महीना 2 महीना भी लग जाता है एक फोर्ट कैप्चर करने में। पर शिवाजी महाराज ने 4 महीने में कम से कम 20-25 फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया। और इनके लिए बहुत ही रेपुटेशन का मतलब इनका रेपुटेशन भी उस समय बहुत ही ज़्यादा दृढ़ था। इनका जो इनका स्वराज्य था, उनके जो पीपल्स थे शिवाजी महाराज के साइड थे और शिवाजी महाराज को ट्रस्ट करते थे उनके पीपल्स। महाराज असेंडेड द थ्रोन ऑफ स्वराज। अब जो महाराज थे उन्होंने अब सोचा कि जब ये सब इतनी फोर्स रिकैप्चर किया, हमारा पुणे प्रोविंसेस एकदम स्वराज्य बन गया है, सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन सब अच्छे से चल रहे हैं, तो शिवाजी महाराज सोचा कि अभी हम क्यों ना हम राज्याभिषेक कर लें। राज्याभिषेक ही नाउ बिकेम छत्रपति ऑफ स्वराज। अब वो छत्रपति बन गए, स्वराज के छत्रपति बन गए। अब छत्रपति उसे कहा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा साहसी रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा काम करता है, उससे छत्रपति कहा जाता है। तो शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए थे एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। छत्रपति एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, कि उस सॉवरेनिटी में हम सिविक्स में पढ़ा होगा आपने। सॉवरेनिटी मतलब होता है कि कोई भी जो देश है, कोई भी फॉरेन पावर हमारे अंदर राज नहीं कर रही है। जो मुगल्स थी वो फॉरेन पावर्स थी, वो अभी पुणे प्रोविंसेस में स्वराज्य में नहीं थी, इसलिए उसे सॉवरेनिटी कहा जाता है। द राज्य अभिषेक शाखा, द कोरोनेशन ईरा। राज्य अभिषेक यानी कोरोनेशन, महाराज का कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक हुआ। वॉज स्टार्टेड, महाराज बिकेम द फाउंडर ऑफ न्यू ईरा। जो महाराज थे उन्होंने एक स्वराज्य का फाउंडर बन गए, न्यू ईरा का एक फाउंडर बन गए, मतलब उन्होंने उस न्यू ईरा को फाउंड किया था। ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन, जब कोरोनेशन हो रहा था, स्पेशल कॉइन्स वर मिनट, अ गोल्ड कॉइन कॉल्ड हॉर्न्स एंड कॉपर कॉइन कॉल्ड शिवराय विद द लेजेंड श्री राजा छत्रपति शिव छत्रपति इंस्क्राइब ऑन देम। यानी कि जो कॉइन्स थे, जो उनके गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स जो थे, जब उनका कोरोनेशन हुआ तो उन कॉइन्स पे शिवाजी महाराज का नाम लिख के आया करता था। क्या नाम लिखा करता था? शिव छत्रपति, राजा शिव छत्रपति, ऐसा उन सिक्कों पे नाम लिख के आया करता था। देयर आफ्टर ऑल रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंट, और उसके बाद बहुत सारे और रॉयल जो चीज़ें आई जिनके राजपात्र, जो उनका राजपात्र हुआ करता था, उसमें भी इनके नाम आने लगे, क्योंकि ये बहुत ही एकदम प्रज्वलित हो गए थे उस समय, बहुत ही महान महान कार्य कर कैरिड द वर्ड्स शास्त्र कुलवंतसा श्री राजा शिव छत्रपति, अ डिक्शनरी शोइंग संस्कृत अल्टरनेटिव्स फॉर पर्सन वर्ड्स वॉज प्रिपेयर। अब पहले से पारसी वर्ड्स रहा करता था, क्योंकि उस समय से मुगल्स लाया करते थे, पारसी सिक्के चलाए जाते थे। पर जब शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ, शिवाजी महाराज ने गेन किया, शिवाजी महाराज एक महान इंसान बने, तब उनका नाम उस पर आने लगा, शिव छत्रपति, श्री राजा शिव छत्रपति, ऐसे वर्ड्स उन सिक्कों पर लिख कर आने लगा। और पहले सब पारसी में हुआ करता था, अब पारसन को हटाकर उन सिक्कों पर संस्कृत में लिखा जाएगा, श्री राजा शिव छत्रपति क्षत्रिय कुल वंशता, ऐसी सारी चीज़ें। वॉज प्रिपेयर्ड, इट इज़ नोन एज राज्य व्यवहार कोशा, और इसी को राज्य व्यवहार कोशा कहा जाता है। जब शिवाजी महाराज ने सिक्कों पर जो अपने नाम लिखवाए, उनका जो गोल्ड कॉइन्स का ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा सब महत्व दिया, कि अगर गोल्ड कॉइन दोगे तो उससे आपको सामान ज़्यादा मिलेगी, सिल्वर कॉइन दोगे तो आपको कम सामान मिलेंगी, ब्रॉन्ज कॉइन दोगे तो उससे और कम सामान मिलेंगे, ऐसे सब बहुत सारे महत्व होने लगे कॉइन्स के, और शिवाजी महाराज और भी ज़्यादा प्रसिद्ध होते गए। और हमारा जो ये सिक्स चैप्टर है हमारा पार्ट 1 ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ एनी डाउट वॉज देयर देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आप इसे शेयर कीजिए जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो समझ सके। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।